Hello guys, welcome back to Loggery. I hope everybody is doing fine. तो एजुगिरी पर आज द हिंदू एनालिसिस करेंगे. प्लीज़ एजुगिरी को सपोर्ट करिए by subscribing to the channel and hitting the bell notification on. And in the comment section, if you have any doubts, you can ask that. एंड अगर कोई डाउट्स नहीं है तो आप हैशटैग एजुगिरी लिख सकते हैं एंड ऑल्सो अपना फेवरेट इमोजी शेयर कर सकते हैं. ठीक है ना. एंड यस, ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज 11 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस. एंड यस, आज ही अगस्त पार्ट 1 का भी जो loggery.in पर है वो अवेलेबल हो जाएगा. ये कंपाइलेशंस बहुत ही अफोर्डेबल हैं. आप इनके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये अफोर्डेबल हैं. ₹300 पर मंथ हम लेते हैं. ठीक है, जिसकी वैलिडिटी जो आप 1 महीने का ख़रीद लोगे तो अगस्त वाले की जो वैलिडिटी है वो आपकी जून 2026 तक अवेलेबल होगी, जब तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तब तक. ठीक है. आर्मी टेक्स चार्ज ऑफ सिक्योरिटी इन नेपाल एज अनईजी काम रिटर्न्स. तो हमें पता है नेपाल में क्या हुआ था, हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है. ठीक है, तो नेपाल में आर्मी ने चार्ज ले लिया है. तो आर्मी टेक्स चार्ज ऑफ सिक्योरिटी इन नेपाल. तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली वो तो भाग गया. केपी ओली तो चले गए. ठीक है ना. तो पीछे कौन सा रह गए? प्रेसिडेंट रह गए. तो प्रेसिडेंट इज द वन हु हैज टू टेक केयर ऑफ थिंग. तो यहाँ पे एन अनईजी काम रिटर्न टू नेपाल ऑन वेडनेसडे आफ्टर 2 days of protest led by Gen Z members which resulted in death of over 2 dozen people. Even army took control of security and issued restrictive orders and a nighttime curfew. Soldiers fanned out across the capital Kathmandu and other regions of the country from early Wednesday in accordance with the decision taken up by army leadership in consultation with President Ramchandra Paudel. तो यहाँ पर who is taking care of the country now? It is the President of Nepal. And who is the President of Nepal? रामचंद्र. ठीक है, रामचंद्र तो बहुत इजी नाम है. पाउडर. ठीक है ना. पाउडर से याद कर सकते हैं, पाउडर. तो यहाँ पर ही इज टेकन ओवर. केपी शर्मा ओली हैज़ रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन इन स्टेटमेंट अपडेटेड द हेल्थ टोल डेथ टोल टू 30 लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट में मर चुके हैं. नियरली 600 इंडियन पिलग्रिम्स हु हैड गॉन फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा हैव बीन स्ट्रैंडेड इन टकला Court on the Nepal-China border. A large number of Indian tourists are also stranded in Kathmandu, Pokhara and other locations. तो लोग घूमने गए हुए थे, वहाँ पर फंस गए हैं इंडियंस भी. ट्रम्प मोदी सिग्नल ट्रेड नेगोशिएशंस में रिज्यूम. तो हम यूएसए के साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं. हम ये बोल रहे हैं कि हाँ, ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो हम रिज्यूम कर सकते हैं. बट ये बार बार बोल रहे हैं कि रशिया के से ऑयल आप मत खरीदो. बट रशिया हमें सस्ता ऑयल दे रहा है और ऑयल पे ही बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी डिपेंड करती है, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते. ड्यूब बाय एजेंट 15 इंडियंस पिन डाउन इन यूक्रेन रशिया वॉर. तो यहाँ पे से बेवकूफ़ बना के ले गए कि वहाँ जॉब देंगे, बट रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इन लोगों को डाल दिया है. ठीक है. दिल्ली गवर्नमेंट टू माइक्रोचिप 10 लाख स्ट्रे डॉग्स फॉर रेबीज कंट्रोल. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी? दिल्ली डेवलपमेंट मिनिस्टर, दिल्ली गवर्नमेंट, रेड पेन से लिखेंगे हेडलाइन, दिल्ली गवर्नमेंट टू माइक्रोचिप नॉट फोन, माइक्रोचिप 10 lakh stray dogs for rabies. 10 लाख स्ट्रे डॉग्स को रेबीज का इंजेक्शन लगेगा. ठीक है, रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगेगा, सॉरी, माइक्रोचिप लगेगी उसके अंदर. इन कोलैबोरेशन विद, ये किसके साथ है? इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP. ठीक है ना, ये करने वाला है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ओवर द नेक्स्ट 2 years ये चलेगा. ठीक है ना. और ये कब हुआ? अहेड ऑफ वर्ल्ड रेबीज डे जो है ये डिसाइड किया गया है. तो रेबीज डे जो होता है वो कब होता है? 28 सितंबर. या रेबीज का डर ही बहुत बड़ा है.
मुझे कैट ने स्क्रैच कर दिया था और किसी ने बोला 3 महीने तक हो सकता है ये वो। मैंने कहा कहीं यार मुझे इंजेक्शन ना लगवाने पड़ जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने पीछा छुड़ाया, तो एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि इट इज़ जस्ट अ स्क्रैच, अगर ब्लीड हुआ होता तो सच में। अब तो मैं बिल्लियों से बहुत दूर रहने की कोशिश करती हूँ, मेरे को नहीं बिल्लियाँ क्यूट लगती, कहीं रेबीज़ वाला इंजेक्शन लगवाना पड़ गया सारी क्यूटनेस निकल जाएगी। इट वॉज डिसाइडेड दैट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स वुड बी टेकन इन Delhi. These microchipping of dogs, preventing dog bite incident, digitizing the vaccination, not vegetation, vaccination process. तो इससे क्या होगा, आपको क्या माइक्रोचिप डाल के क्या होगा, तो ये क्या होगा, डिजिटाइजिंग द वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो पता चलेगा भैया वैक्सीनेशन लगी है नहीं, क्योंकि अगर डॉगी को वैक्सीनेशन लगी है तो एटलीस्ट रेबीज नहीं होगा अगर वो काट भी लेगा तो। स्पेशल एम्फोसिस वाज प्लेस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग रेबीज कंट्रोल एंड डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट through microchips. A municipal official estimated the cost of each chip to be around ₹200. तो 200 रुपये की कॉस्ट है चिप की, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। These chips will store key details. तो 4th पॉइंट बन रहा है मेरे ख्याल से ये, ठीक है, देख लेना कौन सा पॉइंट नंबर बन रहा है। These chips will store key details including animals vaccination and sterilization history. तो एनिमल की वैक्सीनेशन हिस्ट्री क्या रही है और स्टरलाइजेशन की क्या हिस्ट्री रही है कि वो और बच्चे पैदा ना कर सके, ये माइक्रोचिप में लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद हैंड हेल्ड स्कैनर्स दिए जाएंगे कि माइक्रोचिप पे मारो तो उससे माइक्रो जो डाटा है उससे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। एड्रेसिंग रिपोर्टर्स मिस्टर मिश्रा सेड द गवर्नमेंट विल सून मेक द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पेट शॉप्स मैंडेटरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर पेट शॉप्स जो है वो मैंडेटरी कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर पेट शॉप्स to be soon made mandatory, ठीक है। उसके बाद he added that a separate monitoring committee will be set up to ensure compliance. Separate monitoring committee will be set up to ensure compliance, ठीक है। अब आगे चलेंगे। उमर खालिद मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रिजेक्शन बाय बेल ऑफ बेल बाय दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है ना। उमर खालिद जो है इसके बारे में हमने बात कर ली है, किस केस में इन्वॉल्व है, दिल्ली राइट्स वाले केस में जो CAA के लिए प्रोटेस्ट हुई थी। तो उमर खालिद मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ बेल बाय दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी है और उसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पता है कि दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उसके अंदर इन्वॉल्व है, UAPA के अंदर इनकी बेल लगी है। तो ये हमें उमर खालिद कौन से केस में इन्वॉल्व है ये हमें पता होना चाहिए, कौन सा केस चल रहा है ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूट इंडो भूटान रिवर कमीशन विद वेस्ट बंगाल एज मेंबर, ममता टू सेंटर। तो ममता क्या मांग रही है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल CM says constitute Indo-Bhutan River Commission। क्या बनाओ, इंडो भूटान रिवर कमीशन जो है वो बनाओ, ठीक है ना। और उसमें वेस्ट बंगाल को मेंबर रखो, क्योंकि जो रिवर है जो यहाँ पे भूटान वाली रिवर है वो भी फ्लडिंग कर सकती है और पता होना, मतलब हम इन्वॉल्व होने चाहिए ये कह रहे हैं। तो पढ़ते हैं इसको। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन वेडनेसडे reiterated her demand for establishment of Indo-Bhutan River Commission with West Bengal as member. We have repeatedly demanded that Bengal be made a member. Ministry pointed out that India and Bhutan have entered into bilateral cooperation on flood relation issues. तो मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम ऑलरेडी, ठीक है ना, तो इंडिया और भूटान जो है उस क्या करा है उससे, इंडिया एंड भूटान हैव एंटर्ड into bilateral cooperation on flood related
इश्यूज। तो ये लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है, कमीशन वगैरह बना लिया है, तो वेस्ट बंगाल कह रहे हैं हमें उसके मेंबर बनाओ, ठीक है ना। शी सेड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम release of waters from reservoirs of Damodar Valley Corporation DVC causes floods in South Bengal. वाटर कॉजेस साउथ बंगाल में क्या कॉज करते हैं, ये फ्लड कॉज करती है। तो वो कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर वेस्ट बंगाल को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, ईडियम लिखेंगे, अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश रेफर्स टू अ सिचुएशन और थिंग दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली डिस्कस्ड और कंसिडर्ड। तो ये ईडियम नोट कर लेंगे सभी, ठीक है ना। सिचुएशन जो पहले डिफरेंट है, मतलब अब आप एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम के एस्पिरेंट हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो और फिर आप वो चीज़ में एंटर कर गए, आप लॉ स्टूडेंट हो, तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हैं, तब डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हो गए, तो डिफरेंट कैटल ऑफ फिश आपको बुलाया जाएगा। सीपी राधाकृष्णन, देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सीपी राधाकृष्णन पे एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। ये प्रथा है, क्या है ये प्रथा है, ये एक प्रथा है। तो सीपी राधाकृष्णन का कुछ भी पूछ सकते हैं, उम्र भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कल तुम्हें सीपी की फुल फॉर्म बताई थी, तो ये बताओ। ना ना ना, दिल्ली वाला सीपी नहीं भैया। तो ये कितने के हैं, 68 ईयर्स के हैं, ही इज ऑफ 68 ईयर्स, ठीक है ना। इन्होंने राष्ट्रीय आरएसएस एज अ टीनेजर ज्वाइन किया था, मार्किंग अनदर अटेम्प्ट बाय भारतीय जनता पार्टी टू लिंक द बी। वो कह रहे हैं कि ये लिंक हो रही है आइडियोलॉजी संघ परिवार के साथ, आरएसएस के साथ, ठीक है ना। वॉज अ मेंबर लिखेंगे, वॉज अ मेंबर ऑफ टीएन जन संघ एग्जीक्यूटिव कमिटी by 1974, ठीक है। अ टाइम व्हेन संघ परिवार प्रेजेंस इन तमिलनाडु वाज मार्जिनल। तो तमिलनाडु में ना इतनी ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस का वो नहीं है, होल्ड नहीं है, बट इस बंदे ने वो होल्ड बनाया उस टाइम पर, और अभी भी वो काम आता ही होगा। ही सिक्योर्ड 452 वोट्स आउट ऑफ 752 वैलिड वोट्स लिखेंगे, सिक्योर्ड 452 votes out of 752 valid votes, ठीक है। एंड डिफीटेड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी फ्रॉम इंडिया ब्लॉक, ठीक है, बाय 150 वोट्स, ये भी लिख लेते हैं। एंड डिफीटेड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी फ्रॉम इंडिया ब्लॉक by 152 votes. He was elected to Lok Sabha twice from Coimbatore. Elected to Lok Sabha twice from Coimbatore in 1998 and 1999 as a BJP candidate supported by AIADMK and DMK, ठीक है। पहले AIADMK की सपोर्ट से बने, फिर 1999 में DMK की। He served on parliamentary committees and a special committee investigating a stock market scam. Served on parliamentary committees and a special committee investigating a stock market scam. He also represented India. Now this is very very important. देखो इन पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन 101% आने वाला है। ये प्रथा है, तुम्हें लग रहा होगा ये पागल है ऐसे बोलती है, बट कर लो याद इसको। आज बैठकर जैसे ही नोट्स बना लोगे, इसको याद कर लेना, रट लेना। तुम्हें नींद में भी कोई बोले ना सीपी राधाकृष्णन, तो फटाफट से बोल देना ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड India
एट यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली में भी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 2004 टू 2007 एज बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, ही वॉज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु, ये तो हमें पता है। he undertook 93-day रथ यात्रा, 93-day रथ यात्रा, एडवोकेटिंग क्या डिमांड थी? एडवोकेटिंग रिवर लिंकिंग, एंडिंग अनटचेबिलिटी, countering terrorism and promoting uniform civil code, ठीक है ना। एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ झारखंड इन 2023 एंड देन ऑफ महाराष्ट्र 2024, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी नोट करी हैं, और जो कुछ नई चीज़ें हैं इनको प्लीज़ याद कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे काचाथीवु का जो है, ये निर्मला चंद्र शासन है, श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट में काम करती हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने श्रीलंका की साइड की कहानी बताई है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है, ठीक है ना, कहानी को सच नहीं मान लेना। इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली शेप्ड रीजनल एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी थ्रू पंचशील प्रिंसिपल्स नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड इन नाम, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। सार्क का मेंबर है इंडिया, ठीक है ना। इनके बारे में डिटेल नोट्स बनाएंगे थोड़ी देर में। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम पड़ोसियों से बनाकर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये काचाथीवु की बात कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिशिंग कम्युनिटी इशू विद श्रीलंका, ठीक है ना। तो हमारी जो तमिलनाडु में कम्युनिटी फिशरमैन है, वुमेन है, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है श्रीलंका के साथ। क्या दिक्कत है? फिशिंग कम्युनिटीज अलोंग तमिलनाडु कोस्ट एंड द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका हैव फॉर सेंचुरी शेयर्ड पार्क स्ट्रेट्स, बट डिस्प्यूट्स टुडे आर एग्जिबिटेड बाय इंडियन वेसल्स कैरिंग आउट मैकेनिज्म ट्रॉलिंग। तो अब क्या कह रहे हैं? इंडियन वेसल्स carrying out mechanized bottom trawling in Sri Lankan waters। अब ये क्या है? मैकेनाइज्ड बॉटम है, तो जो पुरानिक चीज़ें यूज़ करके फिशिंग करते हैं उनको बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं यूएन क्लॉज, that is United Nations Convention on the Law of Sea lays stress on equitable use of marine resources एंड कंजर्वेशन। अब ये इन्होंने ये नहीं बताया कि ये हमारे फिशरमैन का सामान और उनको बार बार अरेस्ट भी करते रहते। क्यों? क्योंकि ये तो श्रीलंका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना। तो ये तो अपनी कहानी सुनाएंगे, तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कंट्री, ठीक है ना, एज रीडर्स ऑल्सो। तो श्रीलंका बैंड बॉटम ट्रॉलिंग इन 2017, हमारे वाले यूज़ करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है, ठीक है, ये बात है। और जो काचाथीवु वाला इशू है वो यहाँ पर क्या हुआ है? काचाथीवु वाला इशू में ये कह रहे हैं कि काचाथीवु एक आइलैंड है जिसके अंदर इंडिया ने दे दिया था काचाथीवु इनको। ये काचाथीवु वाला हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, थोड़े दिन पहले किया था। उसके बाद हम बात करेंगे नाम की, ठीक है, नाम की बात करेंगे। व्हाट इज नाम? नाम स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या है नाम? नॉन अलाइंड मूवमेंट है। अलायंस ऑफ developing nations that refuses to identify with any major superpower, ठीक है ना कोई मेजर सुपर पावर से ये आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये किसी के भी ग्रुप में नहीं है। अब जैसे रशिया यूएसए के ग्रुप बनते हैं तो ये किसी के भी ग्रुप में नहीं है, ठीक है ना, नॉन अलाइंड है। ये कहते हैं भैया हमको तो खुद की डेवलपमेंट करनी है, हम किसी के साथ भी नहीं
अलाइंड है, ठीक है ना। तो ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? इस्टेब्लिश्ड इन 1961, ठीक है ना, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है ना। कोल्ड वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर मतलब ठंडी वॉर, ठीक है, गर्माहट नहीं हो रही थी, वेपन्स एक दूसरे पे नहीं चला रहे थे, बट वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई थी। यार मुझे ना एक मच्छर ने दुखी कर दिया, मुझे कल रात से दुखी कर रहा है और मर भी नहीं रहा है, कैसा अमृत मच्छर आ गया है। अब तो मारूंगी उसको मैं क्लास लेने के बाद। चलो फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टार्टेड विद कि ये ऐसा कुछ साइन करेंगे, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया इन 1955, और इंडिया एंड इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है ना। तो इंडिया की ये सोच है कि भैया किसी की तरफ भी अलाइन नहीं होना चाहिए, अपना काम करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। द साउथ, अब सार्क की बात भी हुई है इस आर्टिकल के अंदर। सार्क स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है, मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूँ फ्री फंड में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, ये 1985 में हुई थी, ठीक है ना। साउथ एशियन नेशंस का रीजनल ये वो है, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है ये, ठीक है जी, काठमांडू नेपाल में है ये। अब आगे चलेंगे। क्लियरिंग द मिसकंसेप्शंस, पब्लिक डिबेट ऑफन पोर्ट्रेस काचाथीवू एज टाइनी इनहेबिटेड, मतलब यहाँ पे कोई नहीं रहता, एक चर्च ऑफ सेंट एंथनी है जहाँ पर तमिलनाडु वाले जाकर अपना एनुअल फेस्टिवल मनाकर आ जाते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ये बीबी अपना बताएंगी कि नहीं हम ठीक हैं क्योंकि ये तो श्रीलंका वाले हैं, ठीक है ना। वैसे एक बात है, इंडिया वाले होते हैं ना, वो इंडिया वालों को ही रोने पीटने बैठ जाते कि नहीं नहीं हमारी गलती है, ठीक है, सीखो इनसे कुछ। लड़ भिड़ रहे हैं आपस में, फिर भी अपने देश का साथ दे रहे हैं, और हम तो, हमें तो देने में बड़ी दिक्कत आती है। चलो पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट क्या है? व्हाट इज पार्क स्ट्रेट? इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। क्या करते हैं ये, इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु को नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका से अलग करते हैं। यहाँ पर मैप में देखेंगे, ये हमारा इंडिया है, ये पार्क स्ट्रेट है, ये श्रीलंका है, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलेंगे। लास्ट वीक आई वॉज प्रिविलेज्ड टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये चाइना के मिनिस्टर बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने वहाँ पर जाकर क्या किया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने वहाँ जाके कौन सा काम किया, ठीक है। ऑब्वियसली हमने चाइनीज़ खाना खाया होगा जो वहाँ पे नहीं मिलता है इंडिया वाला, बट पीएम मोदी वहाँ गए थे तो क्या हुआ, मिस्टर मोदी इंक्लूडेड, तो एससीओ हुई, ठीक है फाइन। अब यहाँ पे द तियानजिन डिक्लेरेशन, जो एससीओ की डिक्लेरेशन साइन हुई है, तियानजिन डिक्लेरेशन, तो तियानजिन डिक्लेरेशन में क्या हुआ? तियानजिन डिक्लेरेशन अनाउंस्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, तो ये ब्लू पेन से हम लिख लेते हैं, व्हाट डिड इट अनाउंस्ड? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 सिक्योरिटी सेंटर्स, ठीक है, 4 सिक्योरिटी सेंटर्स बनेंगे जिसके अंदर इंक्लूडिंग एससीओ यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी challenges and threats, SEO एंटी ड्रग सेंटर, ठीक है ना। और इसके अंदर एक ये कह रहे हैं सेटअप SEO डेवलपमेंट बैंक।
तो मतलब यहाँ पर कोई भी बैंक इंटरनेशनल लेवल का अगर सेट करें तो वो वर्ल्ड बैंक को कहीं ना कहीं आगे जाके वो कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं, कितने खुद की चला सकते हैं। तो इसीलिए यूएसए को इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, चाइना तो बिल्कुल पसंद है ही नहीं है। उसके बाद member state of SCO issued statement with express fair stance in support of multilateral trading system and just voice for defending the achievements of victory in Second World War। तो कहने भाई ट्रेडिंग सिस्टम जस्ट होना चाहिए, तो ट्रेडिंग सिस्टम जस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इशूड स्टेटमेंट्स, यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इशूड स्टेटमेंट्स which expressed a fair stance in support of multilateral ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब यार ट्रेडिंग सिस्टम अलाउड होना चाहिए। कहीं ना कहीं यूएसए को कह रहे हैं कि भैया तुम जो कर रही हो ना यूएसए वो सही नहीं है, ठीक है, देख लेंगे हम तुमको किसी दिन, ये बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। मिस्टर जी अनाउंस्ड चाइना वुड एस्टैब्लिश 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स फॉर चाइना एससीओ कोऑपरेशन। चाइना वुड एस्टैब्लिश 3 मेजर platforms for China SCO cooperation in energy, green industry and digital economy, and set up 3 major cooperation centers for scientific and technological innovation, higher education and also vocational एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पर चाइना इतनी चीज़ें सेट कर रहा है। चाइना कह रहा है कि हम कोऑपरेशन करेंगे एनर्जी, ग्रीन इंडस्ट्री, डिजिटल इकोनॉमी में, हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सब में भी चीज़ें डेवलप करेंगे। दीज इनिशिएटिव्स आर ओपन टू ऑल मेंबर्स, ठीक है, दीज इनिशिएटिव्स आर ओपन टू ऑल member states for providing the organization with new opportunities and empowering the region's sustainable डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये सभी मेंबर कंट्रीज के लिए ओपन होने वाला है जो ये सिस्टम सेट करने वाले हैं। It was a summit leading global governance in response to the governance deficit facing today's world. Global governance initiative calling for adherence to sovereign equality, abiding by international rule of law। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो ये बोल रही हैं ये कहीं ना कहीं किसको टॉन्ट मार रही हैं, मैंने बताया था तुम्हें, इंटरनेशनल लॉ इज़ ऑल अबाउट, जैसे हमारे घर के रिलेशंस होते हैं, रिश्तेदार, वैसे ही इंटरनेशनल लॉ है, टॉन्टबाजी चलती है। तो यहाँ पे यूएसए को टॉन्ट मारे कि भैया जो तुम टेरिफ लगा रहे हो ना हर कंट्री पे उठा करके, ये बहुत ही गलत है, ठीक है। द अपहीवल दैट स्वेप्ट नेपाल ऑन ट्यूसडे, प्रोटेस्टर्स टॉर्चिंग पार्लियामेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नेपाल में पहले भी आंदोलन हो चुके हैं। जन आंदोलन 2 जो है ऑफ 2005 ओवरथ्रू एब्सोल्यूट मोनार्की एंड प्रॉमिस्ड नया नेपाल। मोनार्की क्या होता है, जहाँ किंग क्वीन की चलती है, तो इन्होंने मोनार्की को छोड़ के ये डेमोक्रेसी की तरफ गए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर बट वो इतना चला नहीं, ठीक है ना, इतना कार्यक्रम हुआ नहीं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर सही नहीं बैठा, तो हमें याद रखना है कि ये आंदोलन हुआ था। चेमानी मास ग्रेव प्रोब, तो श्रीलंका में एक ग्रेव मिली है, श्रीलंका के अंदर एक ग्रेव मिली है जिसका नाम क्या है, चेमानी मास ग्रेव। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कह रहे हैं कंटिन्यू रखेंगे, अभी थोड़ी पैसे की कमी आ गई, जब आ जाएंगे पैसे तब हम कर लेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गेव बेंजामिन नेतान्याहू रेयर स्लैप ऑन द रिस्ट। अब स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका आप मतलब ढूंढोगे, ये ईडियम है, स्लैप ऑन द रिस्ट। दिस इज एन ईडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूज़पेपर में आते हैं, पेपर में बैठे होते हैं ये, ठीक है ना। तो उन्होंने रिब्यूक किया है, मतलब एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल। रिब्यूक का मतलब कि भाई जो कतर पे तुमने स्ट्राइक किया ये सही नहीं किया, यूएसए ने बोला। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग सेज न्यू डील अनकवर्स ऑल फैसिलिटी। ईरान्स न्यू कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग इंक्लूड्स ऑल फैसिलिटीज एंड इंस्टॉलेशंस, द एजेंसीज हैड सेड, दो ईरान सेड द एग्रीमेंट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट असेस, मतलब असेस नहीं देता है, बट यस इनकी डील हुई है, तो डील इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। Iran's new cooperation framework with UN nuclear watchdog। तो न्यूक्लियर वॉचडॉग कौन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना, इंक्लूड्स ऑल फैसिलिटीज एंड इंस्टॉलेशंस इन ईरान। अब ये कह रहे हैं असेस नहीं देंगे हम, बट हाँ कुछ तो अग्रीमेंट हुआ है, पता होना चाहिए। इजराइल लॉन्चेस डेडली स्ट्राइक ऑन मीडिया आर्म ऑफ येमेन Houthi। Israel airstrikes hit the media operation of Yemen Houthi rebels on Wednesday, killing and wounding an unspecified number of people. The Israeli military said it struck Houthi rebel targets in Yemen। तो देखते हैं अभी क्या इस पे बात होती है, फिर आगे की बात करेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ISRO inks agreement with HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited, for transfer of SSLV टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि भैया हमने तुम्हें सारा रिसर्च करके दे दिया, अब तुम इसकी प्रोडक्शन करोगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू नो द फुल फॉर्म। HAL स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इफ़ यू आर न्यू टू द क्लासेस, आप यहाँ से कॉपी करेंगे, पुराने हो और याद नहीं है तो अपने आप को पहले खुद ही एक थप्पड़ मार लो, ठीक है ना, सेल्फ हार्म, क्योंकि अब पेरेंट हार्म तो तुम होने नहीं देते होगे, कि अभी भी चलते हैं तुम्हारे, ठीक है। हमारे को तो पेरेंट हार्म बहुत होता है ना, अभी भी लग जाते हैं हमको तो, ठीक है। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर प्रोडक्शन ऑफ SSLV। व्हाट डज SSLV स्टैंड्स फॉर? SSLV स्टैंड्स फॉर स्मॉल सैटेलाइट, इट स्टैंड्स फॉर, लिखेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। क्या है ये? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है जी। तो ये इसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। द अग्रीमेंट 100th ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी agreement facilitated by the space sector promoter in space, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड इन स्पेस विद हाल, ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड इन स्पेस विद हाल which outbid a consortium led by Adani Group backed Alpha Design Technologies। The aim is to complete the entire technology transfer process within 24 months so that production start हो जाए। तो this is important, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म
डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रिजर्व ट्राइबल आर्ट। क्या नाम है इसका? आदि संस्कृति। ठीक है ना, आदि और संस्कृति दोनों भाई भाई, बहन बहन, बहन भाई। ठीक है ना, ये क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रिजर्व ट्राइबल आर्ट। ठीक है ना, अब ये किसने लॉन्च किया? ट्राइबल मिनिस्ट्री करेगी, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। क्या बन जाएगी? वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी टू प्रिजर्व एंड promote the culture and knowledge of tribal communities. Have an online mart opening up a digital map for products made by ठीक है, ये क्या करेगी? यहाँ से नोट कर लो, मार्केट प्लेस भी बनेगी, लोग खरीद पाएंगे सामान। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। 3 कंपोनेंट्स ये भी, आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा एंड आदि हाट। ये क्या क्या है? डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकेडमी है, ये भी नोट करोगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 एंड 5th पॉइंट है। ठीक है, मंथ्स लॉन्ग डिले इन एसटी फेलोशिप। तो फेलोशिप जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड होते हैं उसमें डिले हो रहा है। ठीक है, अगर आगे भी इसकी बात होगी तो नोट्स बनाएंगे। कॉन्गो में क्या हुआ है? तो कॉन्गो के अंदर लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उसकी मीडिएशन हुई है। कॉन्गो में जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसकी मीडिएशन हुई है। ओवर द पास्ट 8 weeks द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज सीन 2 मेजर डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पर ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या देखें? 2 मेजर डेवलपमेंट्स। और वो 2 मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? एक तो अग्रीमेंट रवांडा एंड डीआरसी साइंड, यूएस ब्रोकर्ड। ठीक है, क्या किया है? रवांडा एंड डीआरसी साइंड अ यूएस ब्रोकर्ड पीस अग्रीमेंट इन वॉशिंगटन डीसी। और क्या हुआ है? द कॉन्गोलीज गवर्नमेंट एंड M23 रिबेल ग्रुप साइंड अ सीज फायर डील इन दोहा मीडिएटेड बाय कतर। ये 2 पॉइंट्स नोट करोगे। देखो, जो डील विद रवांडा है वो किसने मीडिएट करवाई है? यूएसए ने। डील विद M23 ग्रुप जो उनके वहीं पे कॉन्गो में लड़ रहा है, उसके साथ किसने डील करवाई है? कतर ने। ठीक है ना। हाउएवर डेज आफ्टर यूएस लेड पीस अग्रीमेंट एंड दोहा सीज फायर, M23 रिज्यूम्ड इट्स ऑफेंसिव। तो जो दोहा ने अग्रीमेंट करवाया था वो तो फेल हो गया, M23 दोबारा लड़ने लग गया, बट यूएसए वाला जो है वो चल रहा है। तो ये सारा का सारा आपने नोट कर लेना है। प्लीज पॉज एंड नोट। अब इससे क्या फायदा होगा? अब वो कह रहे हैं इससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, वॉशिंगटन बॉट द डीआरसी एंड रवांडा टू साइन अ पीस एग्रीमेंट कमिटिंग टू सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इस्टेब्लिश। अब यहाँ पर बोथ सिग्नेटरीज अग्रीड टू इस्टेब्लिश रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड टू एंड सपोर्ट फार्म। अब यहाँ पे रवांडा जो है किसको सपोर्ट कर रहा था? M23 को सपोर्ट कर रहा था। तो इन्होंने कहा आप ये नहीं करोगे। अगेन यहाँ से पॉइंटर्स जो नोट करने हैं, वॉशिंगटन ब्रॉट द डीआरसी एंड रवांडा टू साइन कमिटिंग द सीजेशन ऑफ, एंड की रवांडा जो है यूएसए ने बोला कि भैया तुम सपोर्ट नहीं करोगे M23 ग्रुप को। किसको? रवांडा को। तो रवांडा कहते ठीक है। बोथ सिग्नेटरीज, ये भी नोट करोगे, अग्री टू एस्टैब्लिश अ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म विद इन 30 days टू ओवरसी कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क विद इन 90 days टू प्रमोट लिसिट मिनरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना। तो ये सब हो गया। अब इससे यूएसए को क्या फायदा है? यूएस इज फॉर द डील वुड गिव असेस टू डीआरसीज दिस वर्सेस द कंट्री पोजेसेस, ये सारा। तो इनके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनको असेस मिल जाएगा। ठीक है, यूएसए को। ये भी नोट कर लो जो मैंने मार्क किया है। उसके बाद ऑन September 1 सुप्रीम कोर्ट पेव द वे फॉर कमेंसमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पेव्ड द वे फॉर commencement of country's top flight football league, Indian Super League।
ठीक है ना, ISL इंडियन सुपर लीग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडियन सुपर लीग जो है, ठीक है ना, हैज़ बीन लिम्बो एवर सिंस फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड ऑर्गेनाइजर ISL अनाउंस्ड ऑन जुलाई 11 दैट 25-26 सीजन विल बी पुट ऑन होल्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है ना, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड organizers of ISL announced that league will be put on hold. तो लीग जो है, इट हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड बाय whom? फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजर्स हैं के लीग के, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंटेड जॉइंटली बाय FDL एंड विच विल सी द, अब इसके अंदर क्या है, AIFF जो है, दैट इज AIFF, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, ठीक है ना, साइंड अ 15-year मास्टर राइट्स अग्रीमेंट। यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, मास्टर राइट्स 2010 में, यहाँ पे 2010 लिख लेंगे। इन्होंने मास्टर राइट्स अग्रीमेंट क्या विद FSDL, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड स्टार स्पोर्ट्स टू रन द ISL विच इवेंचुअली किक्ड ऑफ इन 2014। ये पॉइंट नोट करोगे। उसके बाद IFSDL इज कॉमर्शियल पार्टनर एंड पेज इंडियन फुटबॉल कस्टोडियन एन एनुअल सम ऑफ ₹50 crore फॉर द राइट टू ब्रॉडकास्ट, कॉमर्शलाइज एंड मैनेज इंडियन फुटबॉल इंक्लूडिंग द नेशनल टीम, बट दिस एग्रीमेंट रन्स टिल दिस। अब यहाँ पर यहाँ तक ही है, तो ये पूरा आपने नोट करना है, ठीक है ना। और वो कह रहे थे कि जब लीग चल रही होगी तभी उसके बीच में एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, तो पहले डिसाइड कर लेंगे इसे। और इसमें AIFF में भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, कि उसके मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक दिया था, बट अब ये क्लियरेंस मिल गई है, तो अभी वो लीग जो है वो होगी, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, अगस्त का पार्ट 1 बहुत जल्द आने वाला, आज या कल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड येस, कंपाइलेशन ऑफ जुलाई इज़ ऑलरेडी अप, अगर आपने वो अभी नहीं खरीदिया तो उसको खरीद लीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। जुलाई के MCQs भी डल चुके हैं, ये सब कुछ आपको loggery.in पर मिलेगा। डू लाइक द सेशन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हैं, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तब वो भी पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग #edugiri एंड अपना फेवरेट इमोजी शेयर करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं क्लास करूं। एंड येस, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जैसे ही वीडियो लाइव जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड अपने टाइम टेबल में डाल सको कि क्लास आ गई है और कब आपको अटेंड करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।